जो तीरथ है सतयुग का, ये तीरथ पहले गया जी नहीं था। इस जगह का नाम ब्रह्मपुरी था। जब गयासुर नाम का यहाँ राक्षस को दबाया गया है, तब उसके नाम से ही ये तीरथ गया जी बना है, क्योंकि गयासुर राक्षस जो था वो अमर था, वो मर नहीं सकता था। उसने अपने वरदान से, तपस्या से उसने अपने को अमृत प्राप्त कर रखा था, इसलिए वो मर नहीं सकता था। इसलिए भगवान ने उसको छल से दबाया गया है। वो आज भी जिंदा है और विष्णु भगवान का चरण आज भी उसके सीने पर लगा हुआ है, जो के लिए यहाँ लोग दुनिया देश विदेश से आके दर्शन के लिए ललायत रहते हैं। जो मेन मंदिर है यहाँ विष्णु भगवान का, जब उसका ऐसा कहानी है कि त्रिपुरासुर इसका पिता हुआ, तो पिता देवासुर संग्राम में मारा गया है। वो किन की तस्वीरें जो प्रधानमंत्री के साथ में वो हमारे पिताजी हैं, श्रीमान रामनाथ जी, स्वर्गीय रामनाथ जी दाढ़ी वाले। अच्छा, हाँ, दाढ़ी वाले का मतलब? दाढ़ी वाले हमारा टाइटिल है। हमारे पास किसी जमाने में बुजुर्गों के समय में गुरु तेग बहादुर साहब आए हैं। अच्छा, तो उन्होंने ये सरनामा दिया है कि जो सरदार लोग होते हैं वो दाढ़ी बाल रखते हैं। तो हमारे बुजुर्ग देखिए पहले जो थे वो सब दाढ़ी बाल रखे हुए हैं, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पगड़ बांधते थे, फोटो में आप तब पगड़ भी देखे, वहाँ पगड़ लगा हुआ। लेकिन अब जमाने के साथ तो दाढ़ी ही रह गई है। हाँ, अब दाढ़ी रह गई है, तो उन्हीं का ये दिया हुआ है। तो आशीर्वाद उन्हीं के नाम चल रहा है, दिया हुआ दाढ़ी वाले के नाम से। आज हम आपको लेके आए हैं गया के उस घर में जो मेन मंदिर, जो गया के मेन मंदिर है, उनके पंडे जो हैं, जो लगातार उनके वंशज यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और अभी भी उनके जो वंशज लगातार सेवा कर रहे हैं। उनके घर में, घर को आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा घर जो है मिट्टी और लकड़ियों से बना हुआ है। और साथ में आपको दिखा पा रहे हैं कि ये जो घर है 200-250 साल पुराना, जब राजा महाराजा रहा करते थे और उस समय जब अंग्रेज वगैरह जो है, अंग्रेज सब यहाँ रहा करते थे। इसमें पूरा का पूरा घर जो दिखा पा रहे हैं आपको, ये लकड़ी और मिट्टी का बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे चीज़ जो हैं पुराने हैं। अब ये दरवाजे देख सकते हैं, दरवाज़ों में कैसे पुराने ही दरवाजे हैं सारे। और घर के जो पिल्लर हैं, ये जैसे पुराने ज़माने में जब घर बना करते थे, साथ में लकड़ियों के बड़े बड़े पिल्लर जो लगाया करते थे। तो यहाँ पर कई पिल्लर आपको आप देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर पिल्लर हैं। कुछ चीज़ें टूट भी रही हैं, पर लगातार यहाँ पर लोग जो हैं घर पे रह रहे हैं। और 4 फ्लोर का, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ऐसे जो मंजिलें बनाए गए हैं। लोग अभी भी इसमें रह रहे हैं। पंडित जो यहाँ पर रहते हैं, जो मेन मंदिर में सेवा कर रहे हैं लगातार, वहाँ के वंशज अभी भी यहाँ पर रहते हैं। अभी भी जो यहाँ के पंडित हैं, पुजारी हैं, वो सेवा कर रहे हैं। और घर यही है जो लगातार इसमें रह रहे हैं, इनके वंशज यहीं पर रह रहे हैं। क्योंकि आने वाले दिनों की बात करें, जो लगातार अभी जो लोग रहते हैं वे पुराने घर छोड़ के तुड़वा के नया घर बनवा लेते हैं, पर ये पंडे जो हैं लगातार इसी घर में रह रहे हैं। और ये घर आप देख सकते हैं कि लकड़ी का है। और पंखे, ये पंखा जो आपको दिखा रहे हैं, ये पंखा भी कम से कम बताया जा रहा है कि 200 साल, बता रहे हैं कि 200 साल पुराना है। और इसी घर में रह रहे हैं और इसी पंखों के नीचे अभी तक जो अपना जीवन है वो बिता रहे हैं। तो घर की छत आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा जो लकड़ी से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम उनके पंडित जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जमाना में 2 दरवाजे होते थे जी। एक दरवाज़ा इधर है जो बाहर निकल जाता है। जैसे पहले मुस्लिम लोगों का कर्मन होता था, तब एक दरवाज़ा इधर है, एक दरवाज़ा बैक से है, अपना बैक से लोग निकल जाते थे। तो इस तरह से उस ज़माने का जो हिसाब है से बना हुआ है। तो आप एक बार हम घर में देखेंगे, आप थोड़ा बताएंगे क्योंकि जैसे हम देख पा रहे हैं, आप कोई एक जो अपने पिछले जो हैं पूर्वज, उनको नहीं याद रख पाते। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आपने अपने दादा परदादा, उनके भी जो हैं वंशज जो हैं,
पूर्वज उनके फोटो सब लगा रखे हैं। जैसे कईयों के होता है कि फ़ोटो वगैरह नहीं होती, आपने सबके फ़ोटो हैं। हाँ, ये सबका फोटो है हमारे बुजुर्गों का, पहले से चला आ रहा है। जिस समय फोटो खींचने की परंपरा नहीं थी, लेकिन उस समय वो हाथ से पेंटिंग होता था, वो पेंटिंग का वो आपके भी है, वो देखिए वो पेंटिंग का किया हुआ है, उसी ज़माने का वो पेंटिंग का परदादा जी का हमारा है, श्रीमान कमलनाथ जी मेहरवार का, दाढ़ी वाले का, जी। उनका है। और ये पंखा कितने साल पुराना होगा? ये भी 100-150 साल पुराना पंखा है, अभी भी चलता है ये? अभी चलता है। एक बार चलाएंगे? एकदम चलाएंगे। ये पंखा नहीं है। मैं हैरान करने वाली बात है कि पंखा, मोटर सब अभी भी पंखा चल रहा है और हवा भी आ रही है इसमें। हाँ, अभी भी पूरा हवा, पूरा अच्छा हवा देती है। और भी कुछ वो ये क्या चीज़ है जो वो जो हरा कलर का है? ये कहाँ पे? वो जो लगा हुआ है। एक इसको हम लोग कुंडी बोलते हैं, झाड़ कुंडी जो होती थी, जी। तो ये कुंडी है, ये भी पुराना है, उसी ज़माने का। अब तो इसको सब बहुत पुराने सामान वाले लेने वाले बहुत जोड़ करते हैं कि दे दीजिए दे दीजिए, लेकिन हमारे बुजुर्गों का ये याद का चीज़ है, जी। तो हम लोग देते नहीं हैं। ये सब है, ब्लू भी है, वाइट भी है, जी। ग्रीन भी है, इधर भी है। तो इसमें मतलब आखिर क्या करते थे इसमें यहाँ पर? इसमें मोमबत्ती जलती थी, अच्छा। जब लाइट नहीं थी, जी। उस जमाने का ही है। जब दुनिया में लाइट नहीं थी तो इसमें मोमबत्ती जला करके और इंजोला किया जाता था रात में। अभी हम जैसे तस्वीरों में देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्टर्स हैं, प्रधानमंत्री भी जो है वो पूर्व के वो हाँ, भी श्रीमान गुलजारी लाल जी नंदा। हम्म, हाँ वो सभी की तस्वीरें आपने लगाई हुई हैं। जी, वो किन की तस्वीरें जो प्रधानमंत्री के साथ में वो हमारे पिताजी हैं, श्रीमान रामनाथ जी, स्वर्गीय रामनाथ जी दाढ़ी वाले। अच्छा। हाँ, दाढ़ी वाले का मतलब? दाढ़ी वाले हमारा टाइटिल है। हमारे पास किसी ज़माने में बुजुर्गों के समय में गुरु तेग बहादुर साहब आए हैं, अच्छा। तो उन्होंने ये सरनामा दिया है। अच्छा। कि जो सरदार लोग होते हैं वो दाढ़ी बाल रखते हैं, तो हमारे बुजुर्ग देखिए पहले जो थे वो सब दाढ़ी बाल रखे हुए हैं, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, पगड़ बांधते थे। फोटो में आप तब पगड़ भी देखे, वहाँ पगड़ लगा हुआ। लेकिन अब जमाने के साथ तो दाढ़ी ही रह गई है। हाँ, अब दाढ़ी रह गई है तो उन्हीं का ये दिया हुआ है, तो आशीर्वाद उन्हीं के नाम चल रहा है, दिया हुआ दाढ़ी वाले के नाम से। तो जैसे आप ये मंदिर देख रहे हैं, आपके पंडे हैं, लगातार आप सेवा कर रहे हैं जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि मंदिर का इतिहास के बारे में, क्योंकि ये मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है और यहाँ पर क्योंकि राक्षस हुआ करता था और उससे ही इस शहर का नाम पड़ा है और देश विदेश से लोग आते हैं, पिंडदान करवाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, उसके बारे में ऐसा है कि जो तीरथ है सतयुग का, जी। ये तीरथ पहले गया जी नहीं था। जी। इस जगह का नाम ब्रह्मपुरी था। जब गयासुर नाम का यहाँ राक्षस को दबाया गया है, जी। तब उसके नाम से ही ये तीरथ गया जी बना है, क्योंकि गयासुर राक्षस जो था वो अमर था, वो मर नहीं सकता था। जी। उसने अपने वरदान से, तपस्या से उसने अपने को अमृत प्राप्त कर रखा था, इसलिए वो मर नहीं सकता था। इसलिए भगवान ने उसको छल से दबाया गया है। वो आज भी जिंदा है और विष्णु भगवान का चरण आज भी उसके सीने पर लगा हुआ है, जो के लिए यहाँ लोग दुनिया देश विदेश से आके दर्शन के लिए ललायत रहते हैं। जो आपने कहा कि अभी भी वो जिंदा हैं, हाँ, तो मंदिर के अंदर ही कहीं पर उनका स्थान है? जो मेन मंदिर है यहाँ विष्णु भगवान का, जी। जब उसका ऐसा कहानी है कि त्रिपुरासुर इसका पिता हुआ, जी। तो पिता देवासुर संग्राम में मारा गया है। जी। जब देवासुर संग्राम में इसके पिता को वध हो गया है, तो जो राक्षसों के गुरु हुए शुक्राचार्य हुए, तो शुक्राचार्य ने कहा गयासुर को कि गयासुर अब तुम ऐसा करो कि तुम्हारे, अब तुम उस समय बच्चा था, जब ये बड़ा हुआ तो इसको उसने पूछा है कि आपने अब इस लायक हो गए हो, इस लायक हो गए हो, आप देवताओं से बदला दो कहीं कि, तो हम कैसे लेंगे महाराज, हमारे पिताजी अपना
तपस्वी पराक्रमी बलि थे, उन लोगों को तो देवताओं ने वध कर दिया। जी तब हम कैसे क्या करें? कहें कि नहीं, इसके लिए तुम तपस्या करो और तपस्या करके अपना शरीर अमर करो। लेकिन किसकी तपस्या करें? तो ब्रह्मा जी का। तो वो गया तो ब्रह्मा जी का तपस्या किया है और ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा कि हम अमर हो जाए। जैसे हम ये घर देख पा रहे हैं, जी कम से कम 4 मंजिला घर बनाया हुआ है हाँ, आपने। 4 मंजिला तो घर। ये नॉर्मल भी घर अभी बनाते हैं तो जी। उसमें ऐसा होता है कि बारिश गिरता है तो पानी टपकता है, ऐसा कुछ। तो ये तो मिट्टी और पूरा उसका कह रहे हैं कि अब बनाया हुआ है, ऊपर से हल्का सा पेंट किया आपने। जी तो ये घर अभी भी टपकता है जब बारिश का टाइम होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर वाला जो तल्ला है तो गर्मियों में बाद जो चूना है थोड़ा छोड़ता है, जो वहाँ ज्वाइंट हुई है, ऐसे नहीं चूता है। जो नया ज्वाइंट किया गया ना, उसमें से भले चुएगा, लेकिन पुराना वाला तो चूना नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे ये बिल्डिंग है, इस नया जो ज्वाइंट किया है तो इसका ज्वाइंट वाला जो सीमेंट वाला और चूना वाला, ये दोनों का मेल नहीं बैठता, तो वहाँ चूना होता है। और जो पुराना जाए, जैसे ई वाली हमारी बिल्डिंग है, ये नहीं चुएगी। अच्छा, अब हम इतिहास के पे दोबारा आएंगे। जी तो मैंने जहाँ तक थोड़ा सुना है, लोग जो बोलते हैं उसमें जी। बोला गया कि जो राक्षस था यहाँ का, गया का, हाँ। वो ऐसा था कि उसने लोगों की भलाई के लिए ही एक वरदान मांगा था। हाँ। कि जो मुझे देखे उसके पाप कट जाएं, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा है कि जब ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया कि तुम अमर हो जाओ, तो ये अमर हो गया है। जी। और दूसरा कि इसने कहा है कि जितने भी लोग हमारे हैं, जी इसने 3 वरदान मांगा ब्रह्मा जी से। पहला वरदान तो मांगा कि हम अमर हो जाएं। दूसरा वरदान मांगा कि हमारे शरीर को कोई भी कुकर्म करे और वो यहाँ आकर के हमारे शरीर को अगर कोई भी छू लेता है, भूल से भी छू लेता है, तो उसकी मुक्ति मिल जाती है। अच्छा। समझ गए कि नहीं? जी। तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए ये सिलसिला चला। तो मुक्ति मिलने के कारण उसको जो भी लोग पापी है वो भी आकर के और मुक्ति को प्राप्त कर लेता था। जैसे हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलता है कर्मानुसार। लेकिन ऐसा फिर होने नहीं लगा। सभी लोग अपना कोई कुकर्म करे, गया असुर के आकर के, अगर भूत से कीड़े मकोड़े कोई भी जीव आत्मा अगर कोई भी उसके शरीर में हो जाए, उसका शरीर का प्रमाण है कि वो राक्षस था, तो उसकी शरीर भी बहुत लंबी चौड़ी थी। प्रमाण मिलता है कि पंचकोशम गया सुरम कोश में कम गया सिरम, तो उसको 5-6 मील का उसका शरीर और माथा मिला करके समूचा था। तो इसलिए वो तो उसके बाद भी कहते हैं कि जब उसका मतलब कि छल से जब उसका वध किया, उसको छल से, मैं तो पहले भी बताया ना कि जब उसको ये सिलसिला चला तो भगवान सभी देवी देवता लोग वहाँ गए हैं। सभी देवी देवता लोग वहाँ गए हैं, जा कर के ब्रह्मा जी से कहा है कि भाई आपका एक भक्त है, आपने उसको ऐसा वरदान दे दिया है जो कि हमारे धर्मानुसार गलत है। जो भी जो कर्म करता है अपने कर्मानुसार उसको अपना जोनी मिलती है और उस जोनी के अनुसार उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन आपने ऐसा वरदान दे दिया गयासुर को कि कोई भी पापी से पापी आत्मा आ जाता है, उसको मैं भूल से भी टच कर जाता है तो उसको, तो कहें कि भाई उसने तपस्या किया हमारा उससे, तो उसको कर्म का फल तो मिलना ही था। आप ही कह रहे हैं कि कर्म का फल है, तो उसका कर्म था, तो उसको कर्म था तो उसका कर्म का फल मिला। उसने तपस्या किया तो उसका फल मिला। जो उसने माना मैंने दिया। तो कहें कि तो ठीक है, तो ऐसा करिए कि आप कुछ इसका उपाय बताइए। कहें कि हम नहीं उपाय बताएंगे, उपाय बताएगी बुद्धि का है, बुद्धि की मालिक है सरस्वती माता। आप सरस्वती माता के पास जाओ। तो सभी देवी देवता लोग सरस्वती माता के पास गए हैं, उनसे निवेदन किया है। कहें कि ठीक है, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ और उनका वो भगत है, उनसे कहो कि उसके शरीर को तपस्या यज्ञ के लिए मांगे। और जब यज्ञ के लिए वो तैयार हो जाएगा तो वो सुतार हो जाएगा। उसके ऊपर फिर धर्मशिला पर्वत रख करके आप लोग यज्ञ करो, उसको फिर दबा दो जमीन के नीचे। बताया जाता है कि जब उनका वध भी किया गया तो लास्ट समय में भी जब जो घाट बनाया गया है वहाँ पर भी उसने वरदान मांगा कि जो यहाँ पर आए पिंडदान करे
तो उसको ये आगे मुक्ति मैं प्राप्त बता रहा हूँ ना श्रीमान, हम्म, तो वो ऐसा है कि जब ये सिलसिला हुआ तो फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने कहा है गया सूर्य के पास और कहा कि क्यों गया सूर्य, कैसे हो? कहें कि महाराज बहुत ठीक है। तो कहें कि तो ठीक है, तब ऐसा है कि तुम्हारा शरीर बहुत पवित्र है, तुम अपना शरीर हमें दे दो और हम तेरे ऊपर जग करेंगे। तो गयासुर ने कहा कि भाई हमारे हाड़ मांस का शरीर है, आप जग के लिए करिएगा तो उस पर हवन करेंगे तो हमारा शरीर जल जाएगा। कि नहीं, उसके तेरे ऊपर मैं धर्मशिला पर्वत रख दूंगा और तब मैं जग करूंगा, इसलिए आपके शरीर के कोई हानि नहीं होगी। गयासुर मान गया है। जब गयासुर मान गया है तो वो लेट गया है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी ने जग किया है। जब किया है तो जितने भी देवी देवता हैं सभी को आवाहन करके ब्रह्मा जी ने बुलाए हैं, सिर्फ विष्णु भगवान उस समय नहीं आए। अच्छा, फिर जितनी पहाड़ियां हैं हमारे, आप अभी बाहर से देखेंगे तो हमारे गया के चारों साइड आपका घर भी पूरा पहाड़ पे बना हुआ है? हाँ, ऊंचाई पे है, सबसे ऊंचाई पे है। गया की सबसे जगह ऊंचाई पर है, इसका नाम ही है ऊपर डी। अच्छा, ऊपर में जो बसा हुआ गांव है उसको ऊपर डी कहते हैं। डी माने पिंड, गांव, और ऊपर में ऊपर डी इसका एक महल जो का भूकंप नाम है। वगैरह यहाँ पर आता है तब उसमें खूब आया है, भूकंप आता है, लेकिन भगवान का दया है कि ऐसा कोई अभी तक क्षति हम लोग को नहीं है। लेकिन नीचे वाले अभी देखेंगे उधर समूचा धंसना आज तक पड़ी हुए 1936 में आया है, तो अभी तक वो है। तो उसका फिर जब आपने कहा यज्ञ किया उसके हाँ, ऊपर, जब यज्ञ किया है तो सभी देवी देवता आ गए हैं। तो फिर जब बुला लिया है तो गयासुर बोला है कि भाई आप जब यज्ञ कर रहे थे तब तो हमारे शरीर पर कोई भार नहीं था, लेकिन अब हमारे ऊपर भार हो रहा है। कहीं सभी पहाड़ियों से इसको चापा जा रहा था गयासुर को। जब सभी पहाड़ियों को चापा जा रहा था तब जी, जब पहाड़ियों को चापा जा रहा था तो उस समय उसको पर भार पड़ा शरीर पर, तो उसने बोला है, तब फिर वही हिलने लगा है, उठने का कोशिश किया है। तो ब्रह्मा जी ने और सभी देवी देवता ने भगवान विष्णु को याद किया है और कहो कि महाराज आप आइए, इसको चापिए, नहीं तो फिर खड़ा हो जाएगा, तभी नहीं बधेगा, क्योंकि अमर है, मर सकता नहीं है। तो वही भगवान विष्णु आए हैं और इसको दाहिने पैर से दबाए हैं। वही जो दाहिना पैर है वहाँ यही यहाँ दर्शन होता है भगवान का चरण का, और उसी पर पिंडदान भी होते हैं। जब विष्णु भगवान आकर के इसको दाहिने पैर से दबाए हैं तब गयासुर बोला है कि आप कौन है? कहें कि मैं भगवान विष्णु हूँ और तेरे ऊपर मैं गदा लेकर आया हूँ। अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो मैं युद्ध के लिए भी तैयार हूँ, नहीं तो तुम उठ नहीं सकते हो। नीचे आवाहन किया है, पृथ्वी भी गयासुर को नीचे से पकड़ लिया है, ऊपर से ही लोग चाँप दिए हैं, भगवान विष्णु भी चाँप दिए हैं। तो जब विष्णु भगवान चाँप दिए हैं तो कहा कि भाई हमने किया क्या? सभी को तो हम आपको कर रहे थे, जो भी लोग आते थे हमारे शरीर को पवित्र करके और आप मुक्ति मिलती थी, तो कहीं मुक्ति अब भी मिलेगी, लेकिन अब उसकी नियम बदल जाएगी। अब गया जी में आकर के जिसके भी नाम से जो आत्मा है, किसी के भी नाम से अगर पिंडदान किया जाता है भगवान विष्णु के चरण पर, तो उसको भगवान सद्गति देते हैं, उसको मुक्ति मिलती है। अभी जो वैसे तो कहते हैं कि सारा साल यहाँ पर पिंडदान होता है, तो ये दिन जो 17 दिन रहते हैं इसमें कुछ खास ऐसा होता है कि जो जैसे पहले भी कहीं आ चुके हैं इसमें दोबारा कर सकते हैं, मतलब कैसा पिंडदान? यहाँ 7 बारी तक गया जी में पिंडदान करने का है। अच्छा, 7 बार एक ही व्यक्ति का 7 बार पिंडदान? हाँ, एक बार में एक ही, वो अपने खानदान के करते हैं ना पूरे। हाँ जी। 7 पीढ़ी के यहाँ पिंडदान किया जाता है। 7 लोगों को, जैसे इसमें आगे दादा परदादा विद परदादा, अगर आगे और जानते हैं तो आगे भी कर सकते हैं। जितने आप जान सकते हैं सभी का, नानके खानदान का भी होता है, मामे का भी जो है, नाना मामा वगैरह, इन लोग मौसा मौसी बुआ फुफ्फड़, इस 7 वंश का यहाँ आप पिंडदान दे सकते हैं। इतना तक लिखा है गरुड़ पुराण में कि अगर कोई पशु पक्षी आप पाले हुए हैं, कोई घर में नौकर चाकर है, तो उसको भी आप आए हैं गया जी में, तो आशा बन जाता है कि हमारा मालिक आज गया जी गया हुआ है, शायद हमारे नाम से भी कोई पिंडदान दे दे तो
हमें भी सदगति मिल जाएगी। अच्छा, जैसे एक सवाल पूछना था कि यहाँ पर सीता माता जी ने पिंडदान किया जी। था, तो ऐसा कुछ है कि सिर्फ जो पुरुष लोग ही हैं पिंडदान कर सकते हैं, या माताएं जो है महिला वगैरह वो भी? हाँ, यहाँ माताएं भी पिंडदान देती हैं, हम्म। ये और कहीं नहीं, लेकिन गया जी में पिंडदान माताएं देती क्योंकि हैं। माना जाता है ना हिंदू धर्म में कि हाँ महिलाएं ना आग देती हैं, हाँ और जो भी अग्निमुख हाँ जो कहते हाँ हैं, और ना पिंड दान वगैरह करते हैं। पर यहाँ पर मैंने देखा है कि कहीं महिलाएं कर रही हैं, हाँ हाँ। और जहाँ पर खास करके जो सीता कुंड बनाया हुआ है। हाँ, सीता माता ने यहाँ पिंडदान खुद किया है, तो फिर इसके आगे क्या प्रमाण मिलेगा कि माताएं नहीं कर सकती हैं। जब माता सीता ने पिंडदान किया और रेते का पिंडदान किया और हाँ, उनके ये मतलब बुजुर्ग सोच, लोग, ये इसी में पूछने हाँ। वाला था कि जैसे अभी हम जाते हैं कोई चावल का बना हाँ, के गोला को, हाँ। जैसे उस टाइम सीता माता ने रेत का बना के किया था। हाँ, तो उसका कारण उसका ये क्या था, उसका कारण यह था कि जब इस लोग वनवासी राम थे ना, जी। तो इस समय घूम रहे थे, उस समय तो बनो बन इधर उधर, तो उस समय यहाँ भी तो सब जंगल ही था। आबादी तो बाद में हुई, तो उस समय जंगल था, तो नदी के किनारे बैठे हैं, नदी के उस पार में फल्गु नदी है यहाँ, फल्गु नदी के उस पार में बैठे हैं। जी। और माता कहती हैं कि भाई हम लोग ये इतना बड़ा तीरथ से गुजर रहे हैं, तो हम लोग अपने पिताजी के लिए पिंडदान दे दिया जाए, भगवान से सब राय की ही नहीं तीनों लोग, तो कहीं कि बहुत अच्छी बात है, सो दे देना चाहिए। तो वही उन्होंने बैठे हैं, बैठ कर के कहा तो कहीं की तब कौन चीज़ से दे दे, यहाँ कुछ सामग्री नहीं है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम नदी पार करके उस पार बस्ती वगैरह है, दिखाई दे रहा है, वहाँ से हम जा कर के जो ये मंदिर ये भी आप देख रहे हैं, जी। तो इस पार आ कर के हम अपनी पिंडदान की सामग्री वगैरह ले आते हैं। भगवान कहेंगे ठीक है, तो हम तब तक फूल वगैरह बनों से तोड़ कर के ले आते हैं, क्योंकि पिंडदान में फूल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। जी। तो फूल वगैरह ले आते हैं, हम यहाँ पिंडदान की जो सामग्री है वो लेकर के पूजा वाली आते हैं। तो भगवान माता जी ने बोली कि ठीक है, तो आप लोग ये सब करिए, तब तक हम अपना स्नान करके और नित्य पूजा पाठ कर लेते हैं। तो सीता माता रोज़ पार्थी पूजा करती थी, जी। जिसमें आज भी लोग लेडीज लोग करते हैं। उसमें भी शिवलिंग बनाया जाता है, मिट्टी का, मिट्टी की शिवलिंग बना करके और पूजा होती है। तो जब माता ने शिवलिंग बनाए तो बिखर जाए, तो थोड़ा सा कड़े शब्द में बोले, क्योंकि जानते थे कि राक्षसों की भूमि है, राक्षसों की भूमि है, तो इसने थोड़े कड़े शब्द में माते ने आवाज़ लगाया कि भाई कौन ऐसा दुष्ट है जो कि हमारे नित्य काम में पूजा पाठ में भंग कर रहा है। तो वही आकाशवाणी हुई है कि मैं तेरे सौरा हूँ, तू आप हमें पिंडदान दे दो। ससुर जी। हाँ, ससुर जी हैं, तो हमें आप पिंडदान दे दो। कहीं कि आपके पिंडदान के लिए तो आपके पुत्र आए हुए हैं, आपके पुत्र आए हुए हैं, सामग्री लाने गए हैं, पिताजी आ जाते हैं तो पिंडदान देंगे, नहीं तब तक के लिए समय टल जाएगा, मुहूर्त टल जाएगा, तो आप हमें पिंडदान दे दो। पिंडदान का भी कोई मुहूर्त होता है? हाँ, जब तक सूर्य रहेगा तभी तक होगा। अच्छा। और सूर्य भी अपहरण होना चाहिए, माने 8-9 के बाद। अच्छा। सुबह देवताओं की पूजा की है, 4 से 8 तक के देवताओं की पूजा की है। अच्छा। 8 के बाद पितरों की है। अच्छा। और रात में जो आज देखते हैं वो सब जो काला जादू वगैरह का, वो सब रात में पूजा होता है। अच्छा। हाँ, तो फिर आगे क्या हुआ? तब जब वो आए हैं तो कहीं की तब हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, तो कहीं की ठीक है, तो नहीं आप रेते है, रेते उठा करके दे दो। कहीं हमारा रेते का पिंडदान, तो हाँ रेते का दे दो। तो ही सीता माता ने रेते का पिंडदान दे दिया। भगवान लखनलाल जी सब लौट के आए हैं, तो कहीं कि भाई ऐसे ऐसी घटना घटी, हमने पूजा बना कर रहे थे, नित्य जो पूजा करते हैं, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे बाधा आया, मैंने आवाज़ लगाया तो ये आकाशवाणी हुई, तो हमने आपके पिताजी का पिंडदान दे दिया। तो कहा कि जब पिंडदान आपने दे दिया तो, और हम पिंडदान दिया तो अब देख रहा था सब कोई दुनिया, नदी से बालू लिया है तो फल्गु नदी भी देख रही थी, गाय थी वहाँ, गाय भी देख रही थी, पंडित जो पिंडदान कराए उस ज़माने में जो वहाँ थे पंडित ने भी कराए देख। हाँ, तो कहीं कि पूछिए फल्गु, तो फल्गु नदी मुकर गई कि अगर भगवान पिंडदान करेंगे तो हमारा महत्ता बढ़ जाएगा कि रामचंद्र आए पिंडदान किया। तो झूठ बोल गई भगवान से कि हमने नहीं देखा। सीता माता ने बहुत क्रोध में आए, कहा कि अरे
आपसे रेता लिया है और पिंडदान किया है और आपने मुकर गए, तो जा तू आज से गुप्त बहेगी। तो गुप्त बहती थी, पानी इस पे नहीं होता था। बरसातों अभी में जो अभी हम देख के हैं, हाँ, पानी बहुत। बरसातों में आती थी और चली जाती थी। अच्छा, फिर बालू आप निकाल लेते 1.25 हाथ, आपको पानी जितना इच्छा हो सारा दिन निकालते रही, नहीं घटता था। तो ये हम फिर लोग का देखा अब हुआ। जैसे हम देखते हैं ये तो कितना अभी 2 साल पहले सरकार ने इसको डैम बना दिया अच्छा, और डैम बांध करके बरसाती नदी का पानी इसके ऊपर पहाड़ों का गिरा दिया। तो वो जो पहले जो नदी बहती थी और अभी जो है, तो उससे विधान मतलब कुछ अलग। नहीं, अब क्या, वो तो रेता, वो कहानी तो खत्म हो गई सीता माता का जो है। लेकिन आज भी ये डैम बनाए हैं लेकिन सक्सेस नहीं है। अच्छा, ये बंधा हुआ पानी है, एकदम बदबू आ जाता था, पहले ऐसा नहीं था। तो जो अभी पिंडदान कर रहे हैं उनको उनका फल मिलेगा जैसे? हाँ हाँ, फल तो मिलेगा है। वो तो नदी का कोई ऐसा रेते का कोई ऐसा नहीं ना है। नहीं, गंगा नदी और जो अभी है पानी, क्योंकि आप कह रहे हो कि डैम का बरसात का पानी है, हाँ। और वो पहले गंगा नदी बहती थी। नहीं, गंगा नदी नहीं, फल्गु नदी। अच्छा, फाल्गुन। गंगा यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ तो फल्गु नदी कहीं है। बात ये की ना तो कहते हैं गंगा नदी। अंतः सलीला, माने वो अंदर अंदर बहते रहती थी। जब भी आपको जरूरत हो आप खन करके उसमें से पानी निकाल लीजिए। अंतः सलीला ये फल्गु नदी थी। फल्गु सरिता श्रेष्ठा इसको है। क्योंकि अभी हम जैसे गए हैं, कुछ हमने स्टोरी वगैरह वहाँ की, तो वहाँ पर कह रहे कि गंगा जी है, ऐसा कुछ कह रहे नहीं नहीं, गंगा जी नहीं, यहाँ गंगा जी यहाँ नहीं। गंगा में जाके गिरती भली है, मिलती आगे जाके अच्छा, भले है, लेकिन ये गंगा नहीं है, फल्गु नदी है, बरसाती नदी है। अच्छा। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा मैं कि यहाँ पर जो पिंडदान करने आते हैं, तो ये 17 दिन का कार्यक्रम होता है, क्रियाकलाप होता है, तो 17 दिन ही क्यों? ऐसे 17 दिन में क्या होता है मतलब? हमारी आपकी जो भी है जन्म और मृत्यु दोनों इस 17 तिथि पर ही होती है। अच्छा, यही 17 तिथि है, इसी में लोग जन्म लेता है, इसी में आपको मरण होता है। वो कैसे? वो कैसे से देखिए, जो अभी जैसे पूर्णिमा आज है, पूर्णिमा आज है ना, तो एक कम दो कम तृतीया चतुर्थी पंचमी आ करके फिर आदि हो गया। तो इस तरह से ये 17 जो फिर तीर्थ उसी तरह से 15 दिन के बाद आ जाते हैं। 15 फिर 16वां दिन से वही तीर्थ चल जाती है ना। ऐसा तो तीर्थ के हिसाब से जो करते हैं ना, हम तो सभी जो भी बुजुर्ग गुजर गए हैं उनका तीर्थ तो हम लोगों को पता नहीं है भाई, चाहे आप हो चाहे हम। जो हमारे बुजुर्ग गुजर चुके हैं उनकी तिथि तो हम लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए 17 रोज जो लोग पिंडदान करते हैं, तो उसका महत्व यही है कि 17 दिन में वो जितने तीर्थ हैं, हम जाने न जाने, और सभी दिन पिंडदान 17 तिथि पर करने पर कोई न कोई तिथि तो उनका लगना है। पिंडदान समस्त पितरों का करते हैं, तो समस्त पितरों का पिंडदान करते हैं, रोज करते हैं, तो जो तिथि उनका आएगा वो अपना ले लेंगे। तो एक सवाल है कि जैसे मान लो कि अब किसी के परिवार का है, परिवार के सभी जी जा चुके हैं, तो उसके कुल में अभी कोई नहीं रहा, पर उसके रिश्तेदार होंगे कोई किसी और कुल से, तो वो भी पिंडदान करे तो उनको फल मिलेगा? 100% मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया, आपने उस पर मार्क नहीं कि आप कोई पशु पक्षी नौकर चाकर भी है तो उसको भी आप पिंडदान दे सकते हैं। अच्छा। यहाँ आत्मा की मुक्ति होती है। अच्छा, कोई भी आत्मा है जिसमें जीव है उसकी मुक्ति होती है, ना कि रिश्तेदार ही कोई आएगा तब। मतलब 84 लाख की योनियां जो बताई जाती है हिंदू धर्म में, तो यहाँ पर अगर पिंडदान करते हैं तो उसको 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, हाँ। और भी कोई विधान जगह से कोई पिंडदान करना चाहता है तो उनको किन छोटी छोटी चीजों के बातों का ध्यान रखना चाहिए या कुछ? हाँ, यहाँ पर आते हैं तो काम क्रोध मद लोभ वगैरह छोड़ करके तब माने सात्विक विचार से अगर पिंडदान करता है तो भगवान उसको बहुत फल मिलता है। जैसे हमारे यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग को संतान नहीं हो रहा है, यहाँ मन्नत मान के जा रहे हैं, उनको भगवान संतान दे रहे हैं पितृदोष के कारण। अच्छा, पितृदोष के कारण जिनके घर में संतान बाधा है या धन का बाधा है, पितृदोष जब होता है तो 2-3 कारण बन जाते हैं। घर में संपत्ति धन का क्षय होने लगता है, पुत्र संतान बाधा हो जाती है, आगे वंश नहीं चलती है। ये पितृदोष के कारण, पितृदोष के कारण होता है ये सब सारा दोष। तो इसलिए आज लोग वैसा आ रहे हैं। आज लोग बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, जानकार हो गए। हमारे पंडित लोग भी बताते हैं कि आपके पितृदोष है, टेहवा में आप जाओ, गया जी करो,
तो वो पितृदोष के लिए अलग क्रिया है, वो भी साथ में गया जी में होती है, और पितरों के लिए गति का काम हो जाता है, तो वो पितृदोष निवारण हो जाता है। भगवान उनके घर में सब कुछ देते हैं। तो जानकारी लिए धन्यवाद आपका। नहीं, और कोई हमारी ऐसी इंटरव्यू के बात लिए। नहीं। तो ये थे पंडित और पंडा जी कहते हैं, जो यहाँ पर जो मेन मंदिर है गया जी का, जहाँ दाढ़ी पिंडदान है, हाँ दाढ़ी वाले पंजाबियों हिमाचल पंजाब जम्मू के, हिमाचल पंजाब जम्मू के होता है, हरियाणा अच्छा हमारे बुजुर्गों से चला आ रहा है। अच्छा, मतलब जो जम्मू हिमाचल कश्मीर, हिमाचल हाँ। पंजाब जो है, जम्मू हरियाणा, कश्मीर, हाँ। उनके जो पिंडदान है वो आपसे। जी, ये लोग जो भी आते हैं वो हमारे पास ही आते हैं। अच्छा, जो अभी आप देखेंगे हमारा अपना पंजाबी धर्मशाला है, आप ही लोगों का है, आप ही लोग से सहयोग से चल रहा है। हाँ, उसमें कोई रेंट नहीं है। जो 1 रोज रहे 17 रोज रहे लोग, लेकिन उसका कोई रेंट नहीं है। आते हैं, रहते हैं, पिंडदान करते हैं, जो दान दक्षिणा देते हैं उसके हम हकदार बनते हैं। तो इन्होंने बताया कि कैसे मंदिर का इतिहास, पूरा गया धाम का इतिहास, और कैसे गया राक्षस हुआ, कैसे यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। और आपको हमने ये घर दिखाया कि घर में कैसे लकड़ी और मिट्टी से बनाया गया है। ऐसे और भी कहानियाँ जो है इस गया धाम में है, वो भी आपको दैनिक सवेरा के माध्यम से दिखाएंगे। बने रहो दैनिक सवेरा के साथ। कैमरामैन राजवीर के साथ मैं रविशंकर मिश्रा, गया बिहार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।